नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD। बड़ी खबर है मथुरा से। अधिवक्ता काट रही न्याय के चक्कर, नहीं हो पा रही कोई भी सुनवाई। एक स्थान पर एक्सीडेंट तो दूसरे स्थान पर मुकदमा दर्ज। क्या एक व्यक्ति एक ही समय दो जगह पर हो सकता है? अगर जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई हो, क्या वह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर अपराध कर सकता है उसी समय पर? आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। मेरा नाम जयश्री श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ। पिछले 2011 से मैं अपना विधि व्यवसाय का कार्य कर रही हूँ। कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मुझे परेशान किया गया था। बार के द्वारा जो चैम्बर आवंटन हुआ था उसके संदर्भ में इन लोगों द्वारा हंगामा किया गया। मेरे चैम्बर में घुस के बदतमीजी की गई, जिसके समक्ष में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। एक गंदा ऑडियो भी वायरल किया गया था, जिसके घटना का जो है रिपोर्ट सदर थाने पे दर्ज है। मुझको दबाने और कि मैं राजीनामा कर लूँ, इस कारण से इन लोगों ने दिनांक 23/12/2021 को एक पूनम चतुर्वेदी महिला है, जो कि चैम्बर पे 6/12/2021 को अधिवक्ताओं के साथ आई थी, और मैंने 7/12/2021 को इस घटना की शिकायत भी की थी, जिसमें पूनम चतुर्वेदी की भी शिकायत की हूँ कि ये अधिवक्ताओं के साथ चैम्बर पे हंगामा करने क्यों आई थी, क्यों इन्होंने बदतमीजी की, जबकि ये अधिवक्ता भी नहीं है। तो इन्होंने अपने महिला होने का फ़ायदा उठाकर वकीलों के साथ षड्यंत्र करके 23/12/2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि 19/12/2021 को मेरे पति, मेरे देवर और मैंने उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें और भी तरह से प्रताड़ित किया, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। क्योंकि 19 तारीख को करीब 6 बजे हमारे एक चचेरे देवर का एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक लड़के की मृत्यु हुई, जिसमें चचेरे देवर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पिता, भाई, सुरेंद्र सिंह, गांव के अन्य लोग और जो वो लड़का ख़त्म हुआ उसका पूरा परिवार, गांव के प्रधान और मगोरा थाने की पुलिस, सब लोग घटनास्थल पे मौजूद थे। जब 6 बजे से 6:30 बजे तक इतनी गंभीर घटना घटित हुई है, तो उस बीच में सुरेंद्र सिंह ने छेड़छाड़ की घटना कैसे कर दी? 6 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक सुरेंद्र सिंह इन्हीं लोगों के साथ रहा है। अपनी अल्टो सफ़ेद गाड़ी में रामू को डालकर KM हॉस्पिटल से शोभित हॉस्पिटल तक वो लेकर आए हैं, जहां मेरे पति ने उनको भर्ती भी कराया है। KM हॉस्पिटल पे हम लोग भी पहुंचे हैं रात को 8:30 बजे के बाद। तो ये घटना का फर्जी रिपोर्ट कैसे करा दिया गया कि छेड़छाड़ की गई है? दूसरी बात, मैं इस पेन ड्राइव में CCTV कैमरेज की फ़ोटो भी दाखिल कर रही हूँ, जिसमें शाम 4:50 से लेकर 8:13 तक का रिकॉर्डिंग है कि मैं और मेरे पति कैरियर प्लस कोचिंग सेंटर पर एक प्रोग्राम में थे, जहां एक जन्मदिन था, और मेरे साथ वहां पे बहुत लोग उपस्थित थे, जो समय आने पर गवाही भी देंगे। और KM हॉस्पिटल में उपस्थित सभी लोग घटनास्थल पे आज एफिडेविट प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये घटना फर्जी बनाकर और छेड़छाड़ की लिखाई जा रही है, सुरेंद्र को फर्जी फंसाया जा रहा है। मैं अपने पति के लिए पेन ड्राइव आज दाखिल कर रही हूँ, पूरे CCTV फोटोज़ और वहाँ जो कैमरे में उपस्थित घटना है उसका पूरा रिकॉर्ड दाखिल करूँगी। और जो वहाँ पे रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, उन दुकानदारों का भी एफिडेविट दाखिल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कैमरे में देखा है कि शाम को 4:50 से लेकर और 8:13 तक हम सभी लोग कैरियर प्लस कोचिंग सेंटर पे रहे हैं। तो कहाँ से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया? स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है कि सिर्फ मुझे दबाने के लिए और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मैंने मुकदमा किया है उसमें मैं राजीनामा कर लूं, इस उद्देश्य से ये फर्जी 354 का मुकदमा लिखाया गया है। जबकि घटना 19 तारीख की थी, तो 19 तारीख को अगर 6 बजे घटना हुई तो उसी समय रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? 100 नंबर की पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, या और भी कानूनी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई? आपने कौन सा मुकदमा दर्ज कराया है? मैंने एक ऑडियो वायरल किया गया है इन लोग के द्वारा, जिसमें मेरे लिए बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बार के अध्यक्ष सचिव महोदय को भी अपमानित किया गया है। तो इस कारण मैंने एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया है। इन लोगों के द्वारा 6 तारीख के 6/12/2021 की शाम को 4 बजे से लेकर और आज तक मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से मैं बहुत इन लोगों से पीड़ित हूँ, और मुझे मुकदमे में राजीनामा करने का प्रेशर इन लोग के द्वारा बनाया जा रहा है कि अगर तुम राजीनामा नहीं करोगी तो तुम्हारे पति को हम लोग जेल भिजवाएंगे, तुम्हारे पति की नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं प्रशासन से पूरा उम्मीद रखी हूँ, और प्रशासन कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। जो सत्य है उसकी जांच होगी। मेरे पूरे एविडेंस प्रस्तुत, मेरे द्वारा जो किए जा रहे हैं एविडेंस प्रस्तुत, उनकी पूरी विवेचना की जाएगी और मेरे साथ न्याय होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज एक समाचार पत्र में आपके खिलाफ एक समाचार भी लगा है कि आपने एक कब्जा कर लिया था। हाँ, ये अमर उजाला में ये न्यूज़ आई है, जिसमें लिखा गया है कि मैंने
जयश्री ने उसके ससुर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया है, अधिवक्ता की पुत्रवधू से छेड़छाड़। तो मैं इसके विषय में भी कहना चाहती हूँ कि कम से कम जो ये पेपर के मालिक साहब हैं, जो यहाँ पे निकालते हैं ये पेपर, ब्यूरो चीफ महोदय, उनको पूरे बात का जानकारी ले लेना चाहिए था, उसके बाद ये निकालना चाहिए था। इनको हम बता दें आप मीडिया के माध्यम से कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन्हें पहले ये पता करना चाहिए था कि बार के द्वारा लीगल तरीके से चैम्बर का आवंटन हुआ था। वो पेपर रसीद सब मेरे पास मौजूद है, मैंने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है, मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो ये इतना बड़ा आरोप कब्जा करने का मेरे ऊपर कैसे लगा दिया गया, मेरी छवि को कैसे खराब किया जा रहा है? क्या आप मीडिया किसी पीड़ित महिला को और दबाने का प्रयास कर रही है? आप अगर अखबार निकालते हैं तो क्या आप किसी के खिलाफ गलत न्यूज़ निकालेंगे? आपको सही बात की जानकारी नहीं है तो आप हमारा छवि समाज में या मथुरा पब्लिक में खराब करना चाहते हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगी मैं। आप तत्काल 24 घंटे के अंदर मुझसे लिखित रूप में अपने पेपर के माध्यम से माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये चैम्बर का आवंटन लीगल तरीके से मुझको रसीद काट के अधिवक्ता सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था। जो भी विवाद है हमारा चैम्बर का वो बार तक सीमित है। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप हमारे ऊपर गलत झूठे आरोप लगाकर हमारा अपमान करें। आपका? मेरा नाम गीतम सिंह है। मेरा नाम गीतम सिंह है और मैं जयश्री मैडम की गाड़ी चलाता हूँ। तो 19 तारीख की घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि 3:30 बजे करीब मैं मैम और उनकी लड़की दोनों को लेके टेम्पी नगर के लिए निकला था। तो वहाँ पे हमने पहले सिलेक्शन के यहाँ कुछ कपड़े ख़रीदे थे और उसके बाद हमने सन्यासी पे कुछ सामान ख़रीदा था, जबकि दोनों जगह वहाँ CCTV फुटेज भी मौजूद है। उसके बाद मैं करीब 5 बजे उन दोनों को लेकर करियर प्लस कोचिंग पे आया। उन दोनों को वहाँ पे छोड़ा मैंने और गाड़ी खड़ी करके मैं भी खुद मौजूद था उस जगह पे। और उससे पहले हमें इनके हस्बैंड हैं अनिल कुमार जी, वो भी वहाँ मौजूद थे और इनके साथ हम चारों लोग और बाकी के जो कोचिंग के मालिक हैं और बाकी के और भी लोग थे। उनमें से पुष्पेंद्र हैं, मोहित हैं और एक लेखपाल जी थी, उनका शायद मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद हमारे पास करीब 7:45 बजे करीब फ़ोन आया था कि इनके चचेरे देवर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था KM हॉस्पिटल के आसपास। तो वहाँ पे उसके बाद अब जैसे फ़ोन आया तो हम तीनों लोग करीब 8 सवा 8 बजे के आसपास मैं इनको खुद लेकर निकला था। KM हॉस्पिटल पहुँचे और उनके साथ सभी लोगों को लेकर हम शोभित हॉस्पिटल आए थे, जहाँ पे मुझे सुरेंद्र सिंह और इनके पिताजी भगत सिंह और उनके चाचा हैं गंगाराम और उनकी माताजी हैं, चाची हैं और नेतपाल भाई थे और 2-3 भाई और थे जिन्हें मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम तो नहीं जानता हूँ। और 11:30 बजे तक करीब मैं उनके साथ शोभित हॉस्पिटल में खुद मौजूद था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ जो 19 तारीख को घटना लिखाई गई है करीब शाम 6 बजे की, तो उसमें ये पूरा जो षड्यंत्र बनाया गया ये बिल्कुल झूठ है। इस चीज़ को प्रशासन भी जानता है और प्रशासन के सामने मैं जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं गवाही दूंगा इस चीज़ का और साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा कि मैं इन तीनों को लेकर किस टाइम किस जगह मौजूद था। ऐसा तो नहीं है आप मैडम के ड्राइवर हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के प्रेशर में भी नहीं हूँ। इस पेन ड्राइव में मेरा भी फुटेज है, मैं भी इनके साथ मौजूद हूँ। तो मैं ऐसी कोई बात किसी की ना प्रेशर में हूँ ना मुझे किसी से कोई लोभ लालच है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है कि मैडम के साथ रहता हूँ या ड्राइवर हूँ उनका, कि कुछ और कोई बात है, बिल्कुल नहीं। जो सच्चाई है वो मैं इसको प्रदर्शित करना चाहता हूँ सबके सामने। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो इन बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। अभी आपने ये कहा था कि प्रशासन हर चीज़ सब कुछ जानता है, तो प्रशासन जब जानता है क्या प्रशासन आपको उत्पीड़न किया जा रहा है? प्रशासन के जानते हुए भी प्रेशर के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है इन लोगों का। प्रशासन का क्या आपका दुश्मनी है कोई? ये मैं नहीं कह सकता। आप लोगों का हो सकता है कि राजनीतिक प्रेशर हो उनके पास कोई, ये भी तो हो सकता है। 19 तारीख की वही, जबकि मैं खुले में आपसे साक्ष्य दे रहा हूँ ना कि इसमें पेन ड्राइव में है 19 तारीख का जो मैं इनके साथ मौजूद हूँ, इन सबको लेकर मौजूद हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं न्याय करेगा। संभव है कि प्रशासन को गुमराह किया गया हो? हाँ, ये भी हो सकता है प्रशासन को गुमराह किया गया हो, पर लेकिन प्रशासन के सामने हम अपने साक्ष्य और गवाह अपने रखेंगे। तो प्रशासन भी चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय ही करेगा और हमें इस झूठे मुकदमे से बचाएगा।